न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, बस 15 मिनट में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, हेल्दी और एकदम सटीक तरीके से फ्रूट कस्टर्ड सेवई के फ्लेवर के साथ, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बस बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारी तले बर्तन में हम लेंगे 4 कप यानी कि 1 लीटर दूध और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। अच्छा सा उबाल आ गए तो इसको और कढ़ाएंगे और यहाँ पे मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप पाउडर की हुई मिश्री। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर या फिर रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं मिठास के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि ये थोड़ा और पकता रहे। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ दूसरे पैन में मैंने लिया है बस आधा टीस्पून घी। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू बादाम पिस्ता लिए, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। किशमिश वगैरह, डेट्स, अंजीर, अखरोट, ये सब भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा चला लेंगे। देखिए हल्का से टॉस हो गया। इससे क्या होता है, थोड़ा क्रंच पड़ जाता है और उनका टेस्ट दुगना हो जाता है। हल्का सा मैंने चला दिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप सेवइयाँ। देखिए मैं ये वाली सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ, पतली वाली, बारीक वाली, भुनी हुई सेवई। ऐसे नाम से मार्केट में इजीली मिल जाती है, बहुत सस्ती भी होती है, आप सबको पता है। इसको डाल के इसको भी भून लेंगे और इसको मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है, ऐसे छोटे छोटे 1-1 इंच के पीसेस, जितना मतलब आप देख सकते हैं उतना मैंने पीसेस रखे हैं। इसको भूनने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि जले बिल्कुल भी ना। और फ्रेंड्स, सेवई से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डेजर्ट्स बनाए मेरे चैनल में, नवाबी सेवई और भी बहुत सारे, जिसका जो लिंक है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। अगर आपकी मर्जी हो तो चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेवियाँ थोड़ी सी फ्राई होने के बाद क्या होता है ना, ऊपर से वाइट वाइट हो जाती है और हल्की सी डार्क भी हो गई। ओवर कुक नहीं करना है, इसको साइड में रख देंगे। अच्छा, दूसरी तैयारी हमको ये करनी है कि बोल में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, 4 टेबलस्पून कैसे, मैंने लिया है 4 कप यानी कि 1 लीटर दूध, तो हर एक कप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर। तो अगर आप कम ज़्यादा बना रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पे या फिर ठंडा दूध होना चाहिए। इससे इसका घोल बना लेंगे ताकि लम्स ना रहे और इससे हम दूध को गाढ़ा करेंगे। तो दूध थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा भी हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे भुनी हुई सेवई और ड्राई फ्रूट्स और इसको डाल के इसको उबलने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा, जो सेवियाँ अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और उसमें रस बस जाएगी। तो करीबन 3-4 मिनट इसको बॉईल कर लीजिए। और फ्रेंड्स, कस्टर्ड जो है ना मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, तो मैंने कस्टर्ड से कस्टर्ड बादाम मिल्क शेक, खीर, कस्टर्ड कुल्फ़ी, कस्टर्ड आइसक्रीम और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है। उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन्स पे डाल दूँगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेवियाँ अच्छे से फूल गई है, उसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब बारी आती है दूध को गाढ़ा करने की। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड का घोल हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि 4 टेबलस्पून है, बहुत ज़्यादा गाढ़े पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, उसको लगातार विस्क करते जाइए ताकि आपका दूध बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। और इस वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में ही रखना है। तो जैसे जैसे आप ये घोल डालते जाएंगे वो कुक होते जाएगा, कस्टर्ड का कच्चापन निकलता जाएगा और दूध आपका बढ़िया से क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। और कस्टर्ड डालने के बाद भी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है कस्टर्ड का। सेवियाँ एकदम अच्छी तरीके से पक गई है, गाढ़ा भी हो गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ। एकदम गाढ़ी कोटिंग कंसिस्टेंसी। इसे अगर ज़्यादा फ्रेंड्स अगर पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी सेट होता है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बोल में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि हम इसको फ्रिज में रख सकें। तो इसको ठंडा होने देंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ केला, एप्पल, अनार, कीवी और थोड़े से ग्रेप्स। इन सबको अच्छे से चॉप कर लेंगे।
ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से कट गए, कितने ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी तो आगे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा चलिए कस्टर्ड भी चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। देखिए ऊपर की सतह कितनी अच्छे से सेट हो गई। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और मान लीजिए अगर आपको गाढ़ा लगे तो हल्का सा दूध आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स डाल रही हूँ, पूरे नहीं डाल रही हूँ। थोड़े से फ्रूट्स डाल के आप फिर से फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ कस्टर्ड को ठंडा कर लीजिए और जब आप सर्व करेंगे तभी भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो मैं थोड़े से फ्रूट्स डाल के इसको ठंडा कर रही हूँ और थोड़े से टॉपिंग्स के लिए रख रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लगती है रेसिपी, इतनी मज़े की लगती है, खास करके गर्मियों में ठंडा ठंडा फ्रूट्स वाला कस्टर्ड खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। और फ्रेंड्स मेरा एक इंग्लिश में भी चैनल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। तो बस अब इस ठंडे ठंडे कस्टर्ड को सर्व करेंगे, और फिर ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और फ्रूट्स एंड नट्स। देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना फ्रेंड्स, वो भी एकदम परफेक्ट है। तो आप इसी रेशियो और मेजरमेंट से बनाइएगा तो आपका कस्टर्ड भी एकदम ही परफेक्ट बनेगा। थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी।